अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इमरान खान आज बड़े हादसे से बाल बाल बच गए हैं। इमरान खान का हेलीकॉप्टर फ़िज़ा के अंदर फ़नी ख़राबी का शिकार हुआ कि उस मौके पर पायलट ने इंतहाई महारत का और इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा किया और जैसे ही मालूम हुआ कि हेलीकॉप्टर के अंदर फ़नी ख़राबी वाक़ हो गई है, उन्होंने फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर को उतारने का फैसला किया। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अंदर बताया गया है कि इमरान खान आज DI खान यानी डेरा इस्माइल खान का दौरा करके वापस आ रहे थे कि अडियाला के करीब उनका हेलीकॉप्टर फ़िज़ा के अंदर ख़राब हुआ और पायलट को फ़ौरन पता चल गया और पायलट की जानिब से इमरान खान को बताया गया कि हेलीकॉप्टर के अंदर ख़राबी वाक़ हो गई है। उस मौके पर इमरान खान ने कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करें और हेलीकॉप्टर को उतारने का बंदोबस्त करें, कोशिश करें। चुनांचे नाज़रीन किराम, जो करीबी गांव था, अडियाला के करीब नवाही गांव था, वहां पर एक ग्राउंड के अंदर इमरान खान के पायलट ने हेलीकॉप्टर को उतारने का फैसला किया और हेलीकॉप्टर को इंतहाई महारत के साथ और हिफाजत के साथ उन्होंने लैंड करवा लिया। इमरान खान हेलीकॉप्टर से निकलकर बाहर आए तो वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, नौजवान लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ही बच्चों ने और ग्राउंड के अंदर मौजूद लोगों ने देखा कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर है और वो यहाँ पर उतरे हैं, तो लोग दौड़े हुए उनके हेलीकॉप्टर के पास आए और उनके साथ तस्वीरें बनवाने लग गए और इमरान खान भी वहाँ लोगों के अंदर घुल मिल गए और उनकी बाकायदा वीडियो सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोगों ने उनका वहाँ पर जो इस्तकबाल था एक तरह से वो किया। जैसे ही इमरान खान ग्राउंड के अंदर उतरे और चलने लगे तो लोग उनके साथ चलने लगे। यानी वहाँ पर आवाम ने अपने लिए एक तरह से मौका गनीमत जाना कि हमारे बीच पाकिस्तान का वो लीडर मौजूद है जिसे पाकिस्तान की आवाम चाहती है, जो पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। नाज़रीन किराम, उस मौके पर इमरान खान ने वहाँ जो मौजूद लोग थे उनसे कुछ सवालात भी किए, लोगों ने अपनी अपनी बातें भी की और बिलखुसूस चूँकि नौजवान थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट के हवाले से ही गुफ्तगू हुई। तो इमरान खान ने कहा कि किस किस को कौन कौन सा खिलाड़ी पसंद है, तो शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया गया जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर है। फिर इसी तरह से इमरान खान ने खुद कहा कि हारिस रऊफ़ पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर है और इसी तरह से मोहम्मद रिजवान का नाम भी लिया उन्होंने। तो एक तरह से लोगों की जो तबीयत थी उसके मुताबिक इमरान खान ने लोगों से सवालात किए। वहाँ पर मौजूद एक बुनेर से ताल्लुक़ रखने वाला एक पाकिस्तानी शहरी भी था। उसने कहा कि खान साहब, मेरा ताल्लुक़ KPK से है, वहाँ पर सूरत हाल ये है कि दरख्तों को काटा जा रहा है। तो इमरान खान ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मैं इस वाक़े का फौरी नोटिस लूँगा, हम तो दरख्त उगा रहे हैं, वहाँ जंगलात में कौन है जो चोरी छुपे दरख्तों को काट रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, वहाँ लोगों ने सेल्फियाँ बनवाई और लोगों ने तस्वीरें बनवाई और साथ साथ इमरान खान के लिए दुआ भी की। और फिर इमरान खान वहाँ से महफूज जो ज़मीनी रास्ता था, सड़क के रास्ते, वो अपने घर वापस चले गए, अडियाला से अपने घर वापस चले गए। नाज़रीन किराम, ये तो इमरान खान की वहाँ जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रखी है। ये इमरान खान के हेलीकॉप्टर्स के अंदर, उनके जहाज़ों के अंदर ये फ़नी ख़राबी क्यों हो रही है? क्या ये जानबूझकर कोई साजिश है? क्या इसके पीछे कोई पसे पर्दा कोई अहदाफ हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो हर किसी के जहन में आते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर्स में, जहाज़ में कोई पहली मरतबा फ़नी ख़राबी नहीं हुई है। इससे पहले तकरीबन 5 बार इमरान खान के जहाज़ों के अंदर फ़नी ख़राबी वाक़ हो चुकी है। मसलन नाज़रीन किराम, इमरान खान ने जब यह ऐलान किया कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराने के लिए साजिश की है, अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है और अमेरिका ने एक ख़त भेजा अमेरिका की जानिब से जिसमें मेरी हुकूमत गिराने के लिए बाकायदा धमकी दी गई थी। इमरान खान का वो जो बयान था, उसके बाद इमरान खान ने मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों के दौरे किए। उसी दौरान आप जानते हैं जब इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया तो इमरान खान ने कराची का दौरा किया। जब वो कराची के दौरे पर पहुंचे तो उस वक्त जिस जहाज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया वो किराए पर लिया गया था, लेकिन उस जहाज़ के अंदर भी फ़नी ख़राबी वाक़ हो गई और इमरान खान वहाँ पहुँच तो गए लेकिन वापसी आने के लिए वो जहाज़ इस्तेमाल इमरान खान को ना करना पड़ा क्योंकि उसके अंदर फ़नी ख़राबी वाक़ हो गई थी। इससे भी पहले मैं आपको एक और वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ। जब इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा से ख़िताब करने के लिए ग़ालिबन 2019 में गए थे तो वापसी पर इमरान खान जिस जहाज़ में आ रहे थे वो सऊदी अरब के वली अहद
मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भेजा गया था और वो स्पेशल जहाज़ था। लेकिन 1 या 2 घंटे की मसाफत तय करने के बाद उस जहाज़ के अंदर ख़राबी वाक़ई हो गई और इमरान खान को दोबारा वापस से गालिबन न्यूयॉर्क जाना पड़ा और वहाँ से फिर दोबारा पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाज़ में उनको वापस आना पड़ा। ये जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त की बात है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, फिर इमरान खान, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि उनका जहाज़ एक जलसे से वापस आ रहा था कि पायलट की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तो वो तो इमरान खान के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं शिबली फरास, वो मौजूद थे जहाज़ के अंदर। चूँकि वो जहाज़ उड़ाना जानते हैं तो उन्होंने बतौर पायलट ज़िम्मेदारी निभाई। ये अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, गालिबन किसी जलसे से वो वापस आ रहे थे। और इससे भी पहले इमरान खान को गालिबन गुजरांवाला में जलसा करने जाना था। वहाँ पर जलसे के लिए इमरान खान जैसे ही हेलीकॉप्टर, गालिबन हेलीकॉप्टर था, उसके अंदर सवार होते हैं तो हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, उड़ता है। कुछ ही देर के बाद पता चलता है कि इसके अंदर तो कोई फॉल्ट है, तो वो जहाज़ वहीं पर वापस उतार लिया जाता है। फिर नाज़रीन इकराम, इमरान खान वापस आ रहे थे गालिबन गुजरांवाला जलसे से कि इमरान खान के प्रोटोकॉल में शामिल एक गाड़ी थी जो कि बुलेट प्रूफ थी। उस गाड़ी को आग लग जाती है और वो गाड़ी जो काफ़िले के अंदर शामिल थी वो इमरान खान की गाड़ी से अगली गाड़ी थी। लेकिन खुशकिस्मती से इमरान खान बच जाते हैं और गाड़ी को आग लग जाती है और गाड़ी काफ़ी नुकसान उसको होता है। बाद में पता चला कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था गाड़ी के अंदर। और इसके अलावा 1-2 वाक़े और भी हैं जिनमें इमरान खान के हेलीकॉप्टर के अंदर फ़नी ख़राबी वाक़ई हुई थी। ये तो वो वाक़यात हैं जो अभी पिछले कुछ अरसे में सामने आए हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान खुद कल भी मियाँ वाली जलसे के अंदर यह बात कह चुके हैं कि 4 लोगों ने बंद कमरों के अंदर उनको कत्ल कराने की साजिश की है। वो उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। इस हवाले से इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर मज़हब के नाम पर इल्ज़ाम लगा कि मैं गुस्ताख़ रसूल हूँ, या मैं नामूस रिसालत का मुनकर हूँ, या मैं कादियानी हूँ, या फिर मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगे कि मैं खुदा न खास्ता तौहीन मज़हब का मुर्तकिब हूँ, ताकि कोई जुनूनी मेरे ऊपर हमला कर दे। इमरान खान ने कहा, ये तो मज़हब के हवाले से इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात हैं और साजिश है। इससे पहले इमरान खान ने एक बात कही थी कि मुझे कत्ल करवाने के मंसूबे बनाए गए हैं और ये इसलिए कि मैं अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में बात करता हूँ। चूँकि मेरा मुकाबला ये सियासी मैदान में कर नहीं पा रहे हैं, आवाम मेरे साथ है, अवामी हिमायत मेरे साथ है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, आवाम के साथ ज़्यादती हुई है, इनका मुकाबला ये माफियाज़ कर नहीं पा रहे हैं, तो माफियाज़ अपने उन हथकंडों को आजमा रहे हैं जो दीगर लोगों के खिलाफ आजमाते थे, यानी मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये बात इमरान खान ने सबसे पहले उस वक्त कही थी जब वो सियालकोट के अंदर अपने जलसों के स्पेल में एक बड़ा जलसा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे मरवाने का प्लान है, कत्ल करवाने का प्लान है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, उसके अंदर साजिशी लोगों के नाम बताए हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो वीडियो सामने आएगी और लोग मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। फिर फैसलाबाद के अंदर अगले दिन कहा, लोगों से अहद लिया कि क्या तुम मुझे इंसाफ दिलवाओगे अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले ज़ियाउल हक का जहाज़ तबाह करवा दिया गया, बेनज़ीर को कत्ल करवा दिया गया, लियाकत अली ख़ान को मरवा दिया गया और इसी तरह से बाकी लोगों के साथ भी यही होता रहा, किसी को इंसाफ ना मिला। तो इसलिए लोगों से अहद लिया था फैसलाबाद जलसे के अंदर। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इमरान खान को कोई कत्ल करवाना चाहता है? नाज़रीन इकराम, खुद इमरान खान कहते हैं कि मेरे पीछे लगे हुए हैं लोग, साजिश ही साजिश कर रहे हैं। अब वो 4 का अदद तो बताया है लेकिन 4 लोगों के नाम नहीं बताए। शायद बहुत से लोग समझ भी जाएं कि कौन कौन वो 4 लोग हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है, सबको पता है कि इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं हो रहा है। सियासी मैदान में इमरान खान ताकतवर है और इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में हुए तो इमरान खान जीत गए धांधली के बावजूद। और अभी 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने थे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत भाग गई है, क्योंकि एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान जीतेगा और अगर इमरान खान जीतता है तो दुनिया का ये रिकॉर्ड बन जाएगा कि 9 के 9 हलकों में अकेला शख्स जीत गया है और बर्रे सगीर की तो तारीख का वो रिकॉर्ड बन जाएगा। तो और फिर अगला जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें भी इमरान खान जीत जाएंगे। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, जब किसी भी तरीके से इमरान खान को घेरा नहीं जा रहा है, ना तो उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस मिला है, ये पिछले 6 महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस मिल जाए, कोई करप्शन का केस नहीं मिला है। वो एक फ़रा नामी खातून का ऊपर इल्ज़ाम है, वो भी इमरान खान के ऊपर नहीं, उनके ऊपर है। इमरान खान के ऊपर बराह रास्त अब तक की एक भी चीज़ साबित नहीं कर सके हैं। वजह कि इमरान खान खुद ईमानदार आदमी है, वो खुद अपने आप को उसने पाक साफ रखा हुआ है, तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं मिला है। तो अब ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो अवाम आ जाती है मैदान में
कि तुम गिरफ्तार करके दिखाओ, हम तुम्हें देख लेंगे। तो अब जब सब जगहों से ये नाकाम होते हैं तो ये मजहबी जुनूनी को भड़काने की कोशिश करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, या फिर ये इस तरह की साजिशें करवाते हैं जिस तरह से ज़ियाउल हक के साथ हुआ कि इमरान खान को इस तरह से रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक बात और समझने की है। इमरान खान खुद कहते हैं, उनको कहा गया कि आप जलसों में ना जाएं, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें क्योंकि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि क्या मैं घर के अंदर बैठ जाऊं, क्या मैं अपने घर में बंद कमरों में बैठूंगा तो क्या मेरी ज़िंदगी बाकी रहेगी, मुझे मौत नहीं आएगी? उन्होंने कहा कि मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, अगर मेरी मौत आनी है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, अगर मेरी ज़िंदगी लिखी है तो कोई मुझे मार नहीं सकता है, ये तो मेरा ईमान है। और फिर नाज़रीन किराम, इमरान खान के लिए खुसूसी तौर पर दुआएँ हैं, उन लोगों की दुआएं हैं जो मजलूम हैं, जो पिसे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी दुआएं हैं। आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी मखलूक में से सबसे ज़्यादा वो लोग पसंद हैं जो गरीब होते हैं, जो मोहताज होते हैं, जिनका अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता है। आप जानते हैं शौकत खानम जो कैंसर हॉस्पिटल इमरान खान ने बनाए हैं, उनमें सालाना और अब तक हज़ारों गुरबा के इलाज हो चुके हैं, गरीब लोगों के इलाज हो चुके हैं। वो अपनी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देते हैं कि इमरान खान की वजह से आज उनके बच्चों का, उनकी बच्चियों का, उनके ख़ानदान के वालिदैन के रिश्तेदारों के लोगों का इलाज होता है, और वो भी मुफ्त में होता है और हाई स्टैंडर्ड का इलाज होता है। तो लोगों की दुआएं हैं, जब लोगों की दुआएं लोगों को मिल जाएं या किसी को भी मिल जाएं तो फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि जो मेरे बंदों के लिए नरमी करता है, मेरे बंदों के लिए आसानियाँ करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करता है। आप जानते हैं हदीस पाक के अंदर ऐसी बेशुमार अहादीस हैं जिनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद करते हैं, बल्कि एक हदीस है वाज़ेह तो अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि ये जो मखलूक है ये अल्लाह का कुंभ है, ये अल्लाह के ख़ानदान के लोग हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अपने मखलूक, अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, और जो अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करे, उनके लिए आसानियाँ करे, तो जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं, फिर अल्लाह की मदद उसके लिए आती है। तो ये एक बड़ा सबब है। लेकिन बाहर अल्लाह सुने का मौत एक हकीकत है, हर किसी को आनी है। लेकिन साजिशी अगर ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को इस तरह से रास्ते से हटाकर वो कामयाब हो जाएंगे, ये उनकी भूल है। वो तूफ़ान आएगा कि फिर कोई नहीं बचेगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल के नाम से, उसे लाजमी फॉलो करें, लाइक करें, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह से आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।